नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़पेपर में। मैं राजवीर शाह। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नातिन कहें या पौत्री कहें, अंजलि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि लगातार आप देखते रहे हैं कि राम मंदिर हो या जितने भी सनातन को लेकर बयानबाजी होती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो वो हमेशा से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सनातन के मुद्दे उठाते रहे हैं। और अंजलि जी से हम सीधा बात करेंगे। आपका मैम हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, राम मंदिर की बात करेंगे क्योंकि राम मंदिर इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना है और बड़ी ही राजनीति हो रही है भगवान राम पर। क्या कहेंगी आप? देखिए, राजनीति इस पे करना कोई तथ्य नहीं होता इस बात का कि ये एक हम इसे सांस्कृतिक मुद्दा भी कह सकते हैं, ये इसे हम धार्मिक भी कह सकते हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको कि विपक्ष इतना बड़ा बनाता चला जा रहा है। राम मंदिर पहले भी था, उसके बाद वो विवादित ढांचा ढहा दिया गया और उस पर पुनः राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसमें क्या गलत है? मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि निमंत्रण को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है कि निमंत्रण लोगों नहीं दिया गया विपक्ष को, आप कैसे देते हैं? क्या राम के निमंत्रण देना चाहिए या कि अगर बात करें लोगों को अपने आप से जाना चाहिए? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतना बड़ा दिन है 22 जनवरी का, और विपक्ष अगर ये बात कर रहा है, और पहले भी विपक्ष ने कभी सहयोग नहीं दिया इस मुद्दे पे अगर बात की जाए तो उसने सनातन को लेके और हिंदू धर्म को लेके जिस तरह के कटाक्ष किए हैं उनकी अगर बात की जाए तो विपक्ष का कभी भी कोई योगदान इसमें रहा ही नहीं है। और उन्हें स्वयं आना चाहिए। ये राम मंदिर सबका है, रामलला सबके हैं, भगवान सबका है, ईश्वर सबका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, आपके तो कहें दादाजी, कहें तो दादाजी हैं। मैम, कैसे देखती हैं जब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा चाहे आडवाणी जी हों या अटल जी हों, लगातार रथ यात्रा हो, आप तो शुरू से राम मंदिर का पूरा देखती आ रही हैं। कैसा महसूस हो रहा अगर आज राम मंदिर बन रहा है? देखिए, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शासनकाल रहा, हम 1999 से 2004 तक की बात करें तो राष्ट्र हित में, देश की सुरक्षा में बहुत सारे कदम उठाए गए। उनके बहुत सारे सपने भी थे। राम मंदिर, आपको पता है, इसमें एक सबसे बड़ा सपना था। राम मंदिर का निर्माण उस समय नहीं हो पाया और मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज उसी संकल्प को पूरा करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और अथक प्रयास कर रहे हैं क्या, वो सपना आज साकार हो चुका है। तो ये अटल जी का सपना था और साकार किया मोदी जी ने। मोदी जी को लेकर तो राजनीति हो रही है मैम, लेकिन अगर ओवैसी साहब की बात करें तो उनके बयान भी बहुत वायरल हो रहे हैं इस समय। कहा जा रहा है कि मुसलमानों एक हो जाओ, नहीं आपकी मस्जिदें नहीं बचेंगी, और हमेशा याद दिलाते हैं। उनके लगातार एक बयान आ रहा है कि बाबरी मस्जिद को हमारे शहीद किया गया। कैसे देखती हैं आप? बाबरी मस्जिद वो था ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी अभी बोला कि वो एक विवादित ढांचा था, और विवादित ढांचा को अगर ढा दिया गया तो इसमें इतना बड़ी कोई बात नहीं है। और अगर ओबीसी साहब ये कहते हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, तो वो कब एक नहीं थे? उन्हीं के यहाँ फतवा जारी होता है, उन्हीं के यहाँ साथ में नमाज पढ़ी जाती है। अगर ये हिंदू करने लगे, मेरा तो हिंदुओं से अनुरोध है, हमारे गिरिराज जी का एक स्टेटमेंट आया भी है कि अब हमें जागना पड़ेगा और एक साथ होना पड़ेगा, और प्रत्येक हिंदू को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि वो भी रोज़ मंदिर जाएं और ईश्वर के दर्शन करें और साथ में प्रार्थना करें। साथ में प्रार्थना करें। मैम, एक सवाल मेरे मन में ये भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव की बात करें, उनको भी निमंत्रण दिया गया है, बड़ी राजनीति हो रही है। मुलायम सिंह यादव की बात, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने की बात का भी जिक्र हो रहा है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी को जो निमंत्रण दिया गया सही दिया गया? जी, मैंने पहले भी कहा, भगवान सबके हैं, रामलला सबके हैं। रामलला स्थापित हो रहे हैं, उनका मंदिर का जो उद्घाटन है वो हो रहा है, मंदिर के द्वार सबके लिए खुल रहे हैं, तो उनको बुलाना उचित है, उन्हें आना चाहिए।
मैम, आप तो अटल जी के परिवार से जुड़ी हुई उनकी पौत्री हैं। अगर कुछ कविता सुनाना चाहें अटल जी की ऐसी, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, लोग उस भाव को समझ पाएं और लोग समझ पाएं कि आखिरकार अटल जी जिस तरह से हिंदू हिंदू की बात करें, सब समाज की तो बात करते ही थे, लेकिन हिंदू को जगाने का जो काम किया उस पर अगर एक कोई कविता हो जाए। देखिए, हम सर्वधर्म समरसता की बात करते हैं। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का नाम लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपने कुल को, वंश को भूल जाएं, या जो रक्त हमारे शरीर में बह रहा है हम उसको भूल जाएं। तो इसी के तहत ये जो कविता थी वो वही हिंदू कविता थी कि हाँ, हम हिंदू हैं और हिंदू होने पे हमें गर्व महसूस होना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमें गर्व होना चाहिए। तो इसकी आपको 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती झार झार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत अच्छी मैम, लेकिन इस समय मैम सनातन की भी बड़ी चर्चा हो रही है पूरे देश में। सनातन को लेकर तरह तरह की अगर बात करें, स्टालिन के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कैसे देखती हैं कि जब सनातन पर ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं, सनातन को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता की बात करें उदित राज जी की, उन्होंने कहा कि फिर एक बार मनुवाद आ रहा है समाज में। राम मंदिर बन गया है, प्रधानमंत्री गए हैं एक ऐसे माझी के घर कि भगवान गए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि मनुवाद फिर वापस आ रहा है। लग रहा है कि मनुवाद आ रहा है कि समाज विकसित हो रहा है। आपने स्टालिन जी की बात की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कभी भी कहते नहीं हैं कि उत्तर का प्रत्युत्तर नहीं देते। वो अपने कर्म से ये दिखा देते हैं कि वो कहाँ हैं और देश क्या कर रहा है और भाजपा क्या कर रही है। इतने सारे बयानों के बाद भी जब अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, तो आपने देखा हम किस तरह से हमारा प्रचंड जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड तरीके से जीती। छत्तीसगढ़, जिसका कि सब कह रहे थे कि कांग्रेस ही वहाँ जीतेगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो इन सब के बयानबाजी चलती रहती है और ये इनका मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, सरकार के लिए, जो ये सत्ता से इतने सालों से दूर हैं, उसका इनका फ्रस्ट्रेशन होता है और कुछ भी नहीं। और इसके लिए ये बोल देते हैं कि हाँ, ये डेंगू है, मलेरिया है। इस तरह की बातें करने का क्या औचित्य है। मैम, उदित राज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मनुवाद वापस आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, फिर एक बार सवर्ण ज़्यादा पावरफुल होगा, उनके कहने का मकसद तो यही है। तो कैसे देखती हैं जब इस तरह के बयान आते हैं? मैंने अभी आपको कहा, हम वसुधैव कुटुंबकम का पाठ करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव रखते हैं। और उसके बाद भी अगर विपक्ष इस तरह की बात करता है तो इससे विपक्ष की मानसिकता का पता चलता है कि उनकी मानसिकता कितनी विकृत है। हम सभी धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। भाजपा, हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी धर्मों के लिए काम। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो किसी एक धर्म के लिए हो? अगर आपसे मैं बात करूं, इतनी सारी सरकारी की योजनाएं हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक धर्म के लिए, सभी के लिए हैं। हम अंत्योदय तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, और ये विपक्ष की मानसिकता है, विकृत है और हमेशा विकृत ही रहेगी। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि 2019 का चुनाव पुलवामा के नाम पर जीत लिया, और जब 2024 की इलेक्शन है तो राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि राम मंदिर का इतना प्रचार किया जा रहा है कि लोगों के मन में खाली राम मंदिर ही चल रहा है।
जब हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न लेके आता है, उसके 98% बनते हैं, तो दुनिया उसकी पीठ थपथपाती है और उसका प्रचार भी किया जाता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है और उसके 98% बने। तो जो काम करके दिया है, अगर पुलवामा की बात करते हैं तो आज तक क्या हुआ? आज हम दूसरे पाकिस्तान में जाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने वहाँ अपने जो हमारे शहीद हुए उनका बदला लिया, तो ये पुलवामा पे चुनाव जीतने वाली बात कहाँ से आ गई? जो किया है वो दिखा है सामने, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो दिख रहा है सामने। जो कार्य किया जाएगा वो जनता तक तो पहुंचेगा, जनता आंखें तो बंद कर नहीं लेगी। कहते हैं कि फैसला तो कोर्ट ने किया लेकिन श्रेय सारा भाजपा ले जाती है। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष ने आलोचना के सिवा और किया ही क्या है? वो शुरू से यही करते आ रहे हैं। जब स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण किया था तब भी विपक्ष ने उनकी आलोचना की थी। जब भी कोई देश के हित में कार्य होता है विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है, जबकि उसको हमारा साथ देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ देश के हित में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अटल जी की आपको बात याद होगी कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम ही ये है कि सिर्फ आलोचना करना और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये साबित करना कि नहीं ये पार्टी कोर्ट का आदेश है इसलिए हम मतलब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है आप सब देख रहे हैं। और जनता आजकल बहुत जागरूक है, उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं देखती है। एक सवाल और मैम खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए, अब बात चुनाव पर छिड़ गई तो दो सवाल आपसे ले लूँगा कि राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव है कि हिंदू एक हो सके, इसलिए वहाँ में वोट मिल सके, इसीलिए सारा मुद्दा छेड़ा जा रहा है। चर्चा तो यही है ग्राउंड पे। चुनाव आ रहे हैं, 2024 का चुनाव आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा कितना पुराना मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। इसी तरह महिला आरक्षण कितना पुराना मुद्दा है, लेकिन अब इस सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो अपने आप ही हो रहा है। उसमें ये नहीं है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मैम आप तो राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, हरियाणा से आप महिला विंग की सचिव भी, महासचिव भी हैं मैम। अभी महिला आरक्षण बिल आया, आपने देखा, कैसे देखती हैं कि महिला आरक्षण बिल से क्या क्या आने वाले समय में आपको फायदे देखने को मिल रहे हैं? हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं सशक्त हुई भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और सशक्तिकरण की ज़रूरत है। जब महिलाओं की आवाज़ लोकसभा और विधानसभा में गूंजेगी, सदन में गूंजेगी और वो अपने मुद्दे सदन तक पहुंचा पाएंगी, तो महिलाएं अपने हक की और अपने उत्थान के लिए कुछ कर पाएंगी और महिलाओं के लिए भी वो कुछ कर पाएंगी। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का निर्णय है, ये स्वागत इसका करना चाहिए, अभिनंदन के योग्य है और उसके लिए हम सब उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है मैम, राम मंदिर बन गया है, 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला, आप भी जानना चाहेंगी कि विपक्ष की तरह निमंत्रण का इंतजार करेंगी? जी, मैं तो सिर नवा कर जाऊंगी, रामलला के दरबार में माथा टेक के आऊंगी और मैं विपक्ष से भी आग्रह करूंगी कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। रामलला सबके हैं, ईश्वर सबका है, आएँ दर्शन करें और स्वागत करें रामलला का। धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति हो रही, हमारे साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नातिन कहें या पौत्री जुड़ी हुई थी और उन्होंने राम मंदिर पर सारे जवाब दिए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के बयान हो या जिस तरह से विपक्ष का रवैया हो, उसको लेकर बड़ी राजनीति हो रही थी, उसी पर हमने चर्चा की है। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।